डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। इन एनिमल्स द केमिकल कोऑर्डिनेशन takes place with the help of hormones, just like the hormones which are present in plants. There are many hormones which are present in animals also, and they bring about chemical coordination. They are produced at one place and then through blood and lymph they get circulated to different parts of the body. हमारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है, उसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। वो बहुत से हार्मोन्स जो है सेक्रेट करते हैं और उनकी डिफरेंट फंक्शंस होती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड भी इनको कहते हैं, वो इन खास किस्म के केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनको हार्मोन्स कहते हैं। और बेसिकली हार्मोन्स क्या हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स जो है मैं बता चुका हूँ अभी आपको कि दे आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जस्ट लाइक थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेट्रा। हार्मोन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं और इन हार्मोन्स के बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनकी डिफरेंट फंक्शंस क्या है। एक और हार्मोन है जिसको एड्रेनालिन कहते हैं। ये जब ब्लड में सेक्रेट होता है तो क्या होता है? क्वेश्चन है, हाउ डज बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सेक्रेटेड इन द ब्लड। जब हमारे ब्लड में एड्रेनालिन सेक्रेट होता है तो क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, एड्रेनालिन जो हार्मोन है इसको एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करता है और इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। जब भी हमारे बॉडी में स्ट्रेसफुल कंडीशन या इमरजेंसी या कुछ डेंजर ऐसा होता है तो उस समय ये रिलीज होता है हमारे बॉडी में। और इसके कारण क्या होता है? हमारा हार्ट रेट, हार्ट बीटिंग जो है बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स में भी बढ़ जाती है। हमारे ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से मसल्स और हमारे डायफ्राम जो है उसकी कंट्रैक्शन बढ़ जाती है। एड्रेनालिन ग्लैंड को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। फिर है क्वेश्चन, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक डिजीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। डियर स्टूडेंट्स, कल भी आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि शुगर की लेवल जब ब्लड में बढ़ जाती है तो एक डिजीज़ लगती है जिसको डायबिटीज़ कहते हैं या शुगर डिजीज़ भी कहते हैं या मधुमेह भी कहते हैं। अभी तक वर्ल्ड में इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस हैं जिनकी वजह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है, क्यों लगाए जाते हैं? डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें जैसे ही शुगर की लेवल ज़्यादा हो जाती है। अब शुगर की लेवल ज़्यादा कैसे होती है कि शुगर जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना कम हो जाता है और हमारे ब्लड में शुगर बढ़ते जाती है। उस सूरत में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो शुगर की लेवल बढ़ जाती है। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसमें शुगर जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाती है और ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।